चाहे इनकी कितनी भी पावर कर लो, इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। अब ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, मतलब हर चौथी पावर पे इसमें 6 आएगा इकाई का अंक। मतलब कोई भी नंबर दिखे मैथ्स में, सीधा भैया 4 से भाग कर दो। अगर सभी सम संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या होगा? अब सवाल ये उठता है, सर अगर 3 की पावर 4 का मल्टीपल ना हो तो क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शर्मा आप सभी का करियर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, या फिर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम हो, जैसे आईबीएसीए का एग्जाम हो गया है ना, आप इनमें से कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैथ्स के सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सिस्टम आपको लगातार पढ़ा रहा हूं। आज उसका एक छोटा सा सब टॉपिक है यूनिट डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट, इसको पढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? पहले यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। जब ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यूनिट डिजिट होता क्या है? कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, तो जो राइट मोस्ट डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट होगी, इकाई का अंक होगा। तो आज इसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। आपने कभी भी यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक आज देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट 2 डिजिट में भी आपको पहले बेसिक बताएंगे, ठीक है, फिर इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट डिजिट से। देखिए, यूनिट डिजिट हमें निकालना है। पहले मैं बिल्कुल बेसिक बात आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स हैं। अब इनकी पावर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है उसके बारे में पहले डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक क्लियर करूंगा आप लोगों का, उसके बाद में इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। अब इन सभी डिजिट्स में से 0, 1, 5, 6 ये ऐसी डिजिट्स हैं, चाहे इनकी कितनी भी पावर कर लो, इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। मतलब इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। ये हर नंबर पे अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लो, 2, 3, 5, 0, 8, 7, 5, 4, 3। आप कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, इसका इकाई का अंक 0 रहेगा। हमारा मतलब सिर्फ इकाई के अंक से 2, 3, 5, 1, 7, 1, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। यूनिट डिजिट एक ही आएगा, परफेक्ट है। 5, 6, 7, 8, 9, 5, 8, 7, 5, 4 यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। 2, 3, 9, 6, 8, 5, 4 कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब समझ गए आप, अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है, कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। इसको मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, पावर n है, यूनिट डिजिट 0 आएगा। कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, और अगर इकाई का अंक 6 है तो 6 ही रहेगा। परफेक्ट है, क्लियर है सभी को? यानी कि अब हमें पता चल गया कि ये डिजिट्स ऐसे हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। अब हम बाकी बची हुई डिजिट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, बाकी कौन कौन से डिजिट्स हमारे पास बच गई? 2, 3, 4, 7, 8, 9, ठीक है। अब हम एक एक करके यहां से नंबर उठाएंगे, उसके बिहेवियर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैं यहां पे 2 ले लेता हूं पहले, और रिपीट होने वाले नंबर डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 0, 1, 5, 6। अब मैं 2 की तब तक पावर करूंगा जब तक 0, 1, 5, 6 में से कोई अंक नहीं आ जाता है ना। जैसे 2 की पावर 1, 2 हो गया। 2 की पावर 2, 4 हो गया, अभी भी इनमें से नहीं आया। 2 की पावर 3, 8 हो गया, अभी भी इनमें से नहीं आया, है ना। अब 2 की पावर 4, 16 हो गया,
अब इनमें से आ गया, परफेक्ट है। अब देख लीजिए इनमें से आ गया, यानी कि अब ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, मतलब हर चौथी पावर पे इसमें 6 आएगा इकाई का अंक। आप 2 की पावर 8 लिखेंगे, 256, 6 आएगा इकाई का अंक। आप 2 की पावर 12 लिखेंगे, 6 आएगा इकाई का अंक। आप 2 की पावर 16 लिखेंगे, 6 आएगा इकाई का अंक। आप कुछ भी, कोई भी पावर ले लो 2 की जो 4 के मल्टीपल में है, हमेशा इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। जैसे मान लो मैंने 2 की पावर 100 ले लिया, चेक करो क्या 100 4 से भाग होता है? जी हां बिल्कुल होता है, 4 का मल्टीपल है ये, तो इकाई का अंक 6 ही आएगा, चाहे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब जरा देखो 2 की पावर 104, ये भी 6 आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने ये तो बता दिया कि अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक 6 आएगा, अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगी तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 105 है, अब ये 4 का मल्टीपल नहीं है, आपको क्या करना है, इसकी पावर को 4 से भाग करना है। 4 से भाग करो, भाग करने के बाद जो शेषफल बचे उसे पावर में लगा दो। 105 को 4 से भाग करो, एक शेषफल बचेगा और उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 106 है, आप 2 से भाग करो, कितना आएगा इकाई का अंक, सॉरी कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा, और सॉल्व कर दो, लीजिए 4 आ गया इकाई का अंक। 2 की पावर 107 है, 4 से भाग करो, 3 शेषफल बचेगा 107 को, तो लो जी 8 आ गया इकाई का अंक। अब 2 की पावर 108 है, ये तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 से, 4 का मल्टीपल हो गया, तो इकाई का अंक 6। तो अब कंक्लूजन ये निकला कि अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक 6 होगा, यहां लिख दिया जी 6 होगा। लेकिन अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 की पावर को 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल में बचे, ऑब्वियसली जब 4 से भाग करेंगे किसी नंबर को, या तो एक शेषफल आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, जो भी शेषफल में बचे उसे पावर में लगा दो और सॉल्व कर दो, आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया 6, तो यहां पे मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, ये यूनिट डिजिट, तो ये आ गया हमारा 6। ठीक है, ऐसे अब 3 का बिहेवियर चेक करते हैं, 3 का बिहेवियर चेक करते हैं। 3 की पावर 1 कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अभी भी इनमें से नहीं आया। 3 की पावर 2 9, अभी भी इनमें से नहीं आया। 3 की पावर 3 27 का 7, अभी भी इनमें से नहीं आया। तब तक करते रहेंगे पावर जब तक 0 1 5 6 में से कोई अंक ना मिल जाए। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 कितना होगा, 81। लो जी 1 आ गया, अब बन जाएगी बात। ठीक है, अब बात बन जाएगी। अब यहां पे 1 आ गया तो अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब हर चौथी पावर पे, हर उस पावर पे जिसमें 3 की पावर 4 का मल्टीपल है, आपको इकाई का अंक 1 मिलेगा। जैसे 3 की पावर 8 है, इकाई का अंक 1 मिलेगा आपको। 3 की पावर 12 है, इकाई का अंक 1 मिलेगा आपको, है ना। 3 की पावर 16 है, इकाई का अंक 1 मिलेगा आपको। जब कभी भी 3 की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो इकाई का अंक आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मान लीजिए 3 की पावर में 400 कर दूं, इसका भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। अब सवाल ये उठता है सर अगर 3 की पावर 4 का मल्टीपल ना हो तो क्या करेंगे, है ना। देखो भाई, अगर 3 की पावर 401 है, अब 4 से भाग करो इसको, इकाई का अंक 4 से भाग करो इसको, शेषफल कितना बचेगा, 401 को अब 4 से भाग करो, कितना शेषफल बचेगा, 1, उसे पावर में लगा दो और सॉल्व कर दो। बिल्कुल वही सेम रूल है जो 2 में मैंने बताया था। अगर पावर 4 से भाग हो रही है पूरी पूरी तो इकाई का अंक 1, अगर भाग नहीं हो रही है तो आप 4 से भाग करो, पावर को, जो शेषफल बचे उसे लगा दो पावर में और सॉल्व कर दो, दैट्स इट। यही तरीका इसमें भी फॉलो होगा। जैसे 3 की पावर 402 है, आप इसको 4 से भाग करो, 402 को 2 बचेगा, शेषफल लगा दिया, लो जी 9 आ गया। 3 की पावर 403 है तो 3 की पावर 3 आ गया, लो जी 27 आ गया, 27 का 7 हो गया। 3 की पावर 404 है, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 1 शेषफल हो गया। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया 1। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, 2 की और 3 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक 6 या फिर 1 होगा। ठीक है, अगर पावर 4 का मल्टीपल नहीं है तो आप 4 से भाग करिए,
4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचे उसे पावर में लगा दो और सॉल्व कर दो, आपको इकाई अंक मिल जाएगा। और किसी भी नंबर को आप 4 से जब भाग करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, और 3 पावर तक सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, बल्कि हमें याद ही होती हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको पूरा का पूरा जनरलाइज कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि 4 और 9 का अलग रूल है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखने के लिए मैं आपको यहां पे एक सिंपल रूल बता रहा हूं, 6 1 6 1 6 1। मतलब समझे आप कुछ? मतलब 2 3 4 7 8 9, अगर इनकी पावर 4 के मल्टीपल में है तो इकाई का अंक होगा ये 6 1 6 1 6 1। और अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो पावर को 4 से भाग करो, जो शेषफल बचे उसे पावर में लगा दो और सॉल्व कर दो, आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यार इसको याद कैसे किया जाए? बहुत आसान चीज है। देखो यार, इवन नंबर का इवन नंबर कोड है एक तरीके से, और ऑड नंबर का ऑड नंबर है। आप देख लीजिए, इवन नंबर पे इवन नंबर आ रहा है, ऑड नंबर पे ऑड नंबर आ रहा है। हो गया याद, है ना? तो ये रूल होता है 2 3 4 7 8 9। हालांकि 4 और 9 का अलग रूल होता है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखने के लिए मैंने अभी आपको ये बता दिया। अभी हम 4 और 9 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, डन। चलो 4 और 9 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 4 के बारे में बात करते हैं और 9 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 4 की पावर 1 4 होगा, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, एंड सो ऑन। आपने यहां पे क्या नोटिस किया? आपने देखा कि जब कभी भी ओड पावर है तो 4 आ रहा है ना? यानी कि 4 की पावर अगर ओड है तो 4 आ रहा है, और अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो देख लो 6 आ रहा है। ये होता है भैया सिंपल रूल इसका। 4 की पावर ओड यानी कि विषम तो 4, 4 की पावर इवन यानी कि सम तो 6। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसी तरह से 9 की। तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, और 9 की पावर 4 इकाई अंक 1 आएगा, है ना? जो भी होगा। अब देखो जरा ध्यान समझना, आपने क्या नोटिस किया यहां पे कि अगर ओड पावर है तो 9 आ रहा है, इवन पावर है तो 1 आ रहा है। तो यहां पे रूल क्या बना कि 9 की पावर अगर ओड है, अगर ओड है तो 1 आएगा, 9 की पावर अगर इवन है, सॉरी 9 आएगा तो ये 1 आएगा। 9 की पावर ओड है तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। क्लियर है? तो ये होता है 4 का और 9 का रूल। अब बात करते हैं हर नंबर की साइक्लिसिटी के बारे में। सारे नंबर पूरे हो गए हमारे, हर नंबर की साइक्लिसिटी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी होती है 1। साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी से मतलब होता है कितने नंबर पे रिपीट हो रहा है। ये हर नंबर पे रिपीट हो रहा है, हर एक नंबर पे। 4 और 9 हर दूसरे नंबर पे अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो इनकी साइक्लिसिटी 2 हो गई। और 2 3 7 8 हर चौथे नंबर पे अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अब अगर मैं 1 का 2 का 4 का एलसीएम ले लूं तो मैं कह सकता हूं कि मैथ्स में हमारे पास जितने भी अंक होते हैं सभी की साइक्लिसिटी 4 तो होती ही है, हर चौथे नंबर पे तो अपने आप को रिपीट करता ही है। यह बात क्लियर हो गई, है ना? अब जब हर नंबर चौथे नंबर पर अपने आप को रिपीट करता है तो इससे एक बात और क्लियर हो गई, क्या? कि यूनिट डिजिट ऑफ एक्स की पावर 5, कोई भी नंबर ले लो उसकी पावर 5 कर दिया, ये बराबर होगा यूनिट डिजिट ऑफ एक्स। कैसे? मैंने कहा ना हर एक की साइक्लिसिटी 4 है, तो सीधे 4 से भाग कर दिया, जो शेष बचे उसे पावर में लगा दिया। अब अगर मैं कहूं कि यूनिट डिजिट ऑफ एक्स की पावर 7 क्या होगा? बहुत सिंपल, बताओ बताओ, कमेंट करो मेरे साथ साथ, कमेंट करो आप। यूनिट डिजिट ऑफ एक्स की पावर 3 होगा। मतलब कोई भी नंबर दिखे मैथ्स में, सीधा भैया 4 से भाग कर दो और बाद में सॉल्व कर लो, आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा, इकाई अंक आपको आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं।
समझ में आ गया ये बात? ठीक है, अब कंसेप्ट हो गया बिल्कुल इसका क्लियर आप लोगों को। अब इस पर बेस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करने का तरीका ये रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, फिर वीडियो को प्ले करना है, देखना है कि मैंने कैसे कराया, आपने कैसे किया। आप डायरेक्टली आंसर देखते जाएंगे मेरे कराए हुए, तो आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी तैयारी आपकी खुद एक बार ट्राई करोगे, पॉज करोगे, फिर देखोगे, तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। एक काम और करना, ये जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही हैं, इसका एक अलग से रजिस्टर बना लेना। ये रजिस्टर आपके लिए भैया रामबाण नोट्स होंगे। ठीक है, एग्जाम में यही नोट्स आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लिखा है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द मल्टीपल इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। सभी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सबकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो भैया इकाई अंक क्या होगा? लो जी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। क्या होगा बताओ? ये तो बहुत है, गिनती नहीं है। क्या होगा? एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोस आपको पढ़ाऊंगा, जहां पर 2 और 5 का जोड़ा बन गया ना, जहां पे 2 और 5 का जोड़ा बन गया वहां पे 0 आ गया मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में एक बार 0 आ गया तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसलिए यहां पे इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा, ध्यान रखिएगा। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही करना है, आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज आएगी। उससे फायदा क्या होगा? देखो मैं जो यहां से चीजें बता रहा हूं उसको अपनी नॉलेज में ऐड करना है, रिप्लेस नहीं करना। मतलब आपके पास जो एकेडमिक नॉलेज है, स्कूल की या कॉलेज की नॉलेज है, थोड़ी बहुत जो भी है ना, उसको अपने पास रखना है। टीचर जो आपको समझा रहा है उसको उसमें ऐड ऑन करना है। वो तब होगा जब आप अपना भी दिमाग चलाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये ओड प्राइम नंबर है, ओड प्राइम नंबर का मतलब सभी अभाज्य, हाँ विषम अभाज्य, विषम अभाज्य मतलब विषम अभाज्य में हमें 2 नहीं लेना है, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसी तरह से भाई चलता रहेगा। अब बताओ इसका क्या अंक क्या होगा? एक प्रॉपर्टी होती है कि 5 की मल्टीप्लाई आप किसी भी ऑड नंबर में करोगे तो हमेशा 5 ही आता है। 5 की मल्टीप्लाई आप किसी भी ऑड नंबर में करते हो तो 5 ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, तो यहां पे 5 है, मिल गया, सारे ऑड नंबर आएंगे तो ऑब्वियसली इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं, विषम संख्या जितनी भी विषम संख्या होती हैं अगर सबकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, है ना। तो मैंने बताया ना 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर में करोगे तो 5 ही आपको इकाई अंक मिलेगा। ठीक है, अब आपको चीजें आराम से क्लियर हो रही होंगी। अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए सारे इवन नंबर की, अगर सभी सम संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दी जाए, सम संख्याओं की ओनली, अगर सभी सम संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या होगा? सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। देख लीजिए, सभी सम संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दी जाए, 10 आ गया, 0 आ गया, एक बार 0 आ गया तो मल्टीप्लाई में 0 ही इकाई का अंक रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा? भाई प्राकृतिक संख्याओं में 10 भी तो आएगा, हो गया काम, और 2 और 5 का जोड़ा तो पहले ही बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे चलता रहेगा। लो जी 10 आ गया, हो गया काम खत्म। ठीक है, 0 आएगा इकाई का अंक। हाँ, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। 32 की पावर 32 की पावर 32 इकाई का अंक क्या आएगा? बताइए। 32 की पावर 32 की पावर 32, हमें बस इससे मतलब होता है, हमें इकाई का अंक देखना है। बताओ। देखो 32 की पावर 32 का मतलब क्या होता है? अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज करा है और उसके बाद में सॉल्व किया है, नहीं हुआ फिर वीडियो को प्ले किया है। ठीक है, एक बार पॉज करके खुद सॉल्व जरूर करना आप। देखो जैसे 32 की पावर 32 का मतलब क्या है कि 32 की 32 बार मल्टीप्लाई, भाई 32 की 32 बार मल्टीप्लाई, सही बात है ना। तो ठीक है,
32 की 32 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हमें बस ये चेक करना है, क्योंकि 2 की पावर, हमें बस ये चेक करना है क्या ये पावर 4 से डिविजिबल है। ये पावर तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है हाँ हाँ मैं डिविजिबल हूं 4 से 32 है ना, 32 32 32 32 32, देख लीजिए 4 से डिविजिबल है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर? ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में प्ले कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखो ये यहां पे लिखा हुआ है 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है। यहां पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि जहां पे भी 4 है वहां पे ओड पावर है, जहां पे भी 4 है वहां पे ओड पावर है। ये मिस हो गया यहां से, 4 की पावर 5 है ना, वहां पे ओड पावर है। देख लीजिए 4 की पावर 1 3, यहां से 4 की पावर 5 मिस हुआ था, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, देख लेना। ठीक है, हाँ अब ध्यान दीजिए 4 की पावर जब कभी भी ओड होता है तो इकाई का अंक कितना होता है, 4 ही होता है, और जब 9 की पावर इवन होता है तो इकाई का अंक 1 होता है। ये बात हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब 4 की पावर 1 है तो ये 4 हो गया। ठीक है, 9 की पावर 2 यानी कि इवन 1 हो गया, 4 प्लस 1 ऐसे चलता रहेगा, 4 प्लस 1 ऐसे चलता रहेगा, 4 प्लस 1। ठीक है, अब आप देखो मैं दो दो टर्म्स को मिला के एक टर्म बना लेता हूं, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, है ना, तो ये हो गया 5 5 5 और ये लो जी 5 हो गया। डन है? ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पे 5 कितनी बार है, यहां पे ये थी टर्म टोटल 100, हमने दो टर्म्स को मिला के एक सिंगल टर्म बना दी, तो ये कितनी हो गई, 50 टर्म हो गई। अब 5 को आप 50 बार जोड़ोगे तो 250 ही तो आएगा, इकाई का अंक कितना हो गया, 0। ठीक, हाँ ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें बस मैंने प्लस लगाया था, अब उसमें मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं। कैसे करेंगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो वही यहां पे 4 1 4 1 4 1 4 1 और ये 4 1। डन है? अब यहां पे देखो 4 अल्टरनेट नंबर पे है, कितनी बार होगा, जब ये टोटल 100 है तो ये कितनी बार होगा, 50 टाइम्स होगा, तो यानी कि ये हो गया 4 की पावर 50। अब 4 की पावर इवन नंबर आ गया हमारे पास, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ये तो पता ही है हम लोगों को कि 4 की पावर जब इवन होगी या सम संख्या होगी तो 6 ही इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है ये, और बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है एंड तक। मैंने आपको बताया था कि नंबर कोई भी हो सबकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। अब आप देखो ध्यान से समझना, x की पावर यूनिट डिजिट ऑफ x की पावर 5 वही होगा जो यूनिट डिजिट ऑफ x होगा। क्यों, हमने इस पावर को 4 से भाग करके शेषफल लिख दिया, बस यही काम हम इसमें भी करेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सबकी पावर 5 है, 4 से भाग कर दो आप, क्या बचेगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1 और 20 की पावर 1। ठीक बात, बस 1 से लेकर 20 तक का सम कर देंगे। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये यहां लगा देते हैं, 1 से 20 तक का सम है, लो जी 20 प्लस 1/2, और कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है पूरा, यहां पे 20 दिख गया ना, एक 0 दिख गई ना मल्टीप्लाई में, तो भैया आंसर 0 ही आएगा। बाकी सॉल्व करना है, देखो आपकी श्रद्धा है,
10 इंटू 21 210, लो जी खत्म। ठीक है, हालांकि सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, बस वो आपके मन के संतुष्टि के लिए मैंने कर दिया पूरा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला। अब अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था 32 की पावर 32 की पावर 32। ये बहुत आसान हो गया था। इसमें 32 की पावर 32 का मतलब क्या है कि भाई 32 को आपने 32 बार लिख दिया, है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा पता चल गया भाई 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल है तो 6 हो गया। लेकिन ये केस होगा तो क्या करेंगे, ये केस होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे 32 की पावर 31 की पावर 32 है, मतलब यहां पे 32 की पावर 31 की पावर 32 है। अब कैसे चेक करें कि ये जो पावर है, ये जो पावर है ये डिवाइड हो रही है 4 से या नहीं। अब ये सवाल है। एक दो चीजें हैं, पहले वो बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर अगर 2 है, 4 ले लेते हैं, या फिर 2 की पावर 3 की पावर 4 है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब है 2 की पावर 12, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहां पे इस 4 का ये 3 बेस है, इस 2 से इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे है 2 की पावर 81। 3 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 81। डन है, तो ये है, समझ में आ गया। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ये ऐसा मत सोचना कि 31 की 32 में गुणा कर देते हैं, वो फिर ये केस होता। यहां पे हमें ये वाला सेकंड वाला केस दिया हुआ है, तो अब ये चेक करना है कि जो पावर है 4 से डिविजिबल है या नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो कितना रिमाइंडर बचेगा पावर को भाग करने पर। मतलब अब हमारा एक क्वेश्चन ये बन गया, सिंपल सी बात है कि 31 की पावर 32 को 4 से भाग करो और भैया शेषफल बताओ। अब ये सवाल एक और बन गया हमारा इसमें, और ये तो रिमाइंडर में आपने पढ़ा ही हुआ है। अगर रिमाइंडर की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक इसका मिल जाएगा, और इस चैनल की वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो पूरा रिमाइंडर मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाइएगा, आपको ये क्वेश्चंस आप बिना पेन चलाए कर देंगे। ठीक है, सीधा आप 31 को भाग करें 4 से, 4 8 32 -1 की पावर 32, 1, लो जी 1 आ गया। ठीक है, देख लो, यानी कि 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आएगा, और जब 4 से भाग करने पर 4 से हमने इसको भाग किया, शेषफल जितना आता है उसको पावर में लगा दिया, तो यूनिट डिजिट हमारा आ गया। क्लियर सभी को? डन है ना, इस तरह से होगा ये। अब इस पे एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, 31 की पावर 32 की पावर, एक मिनट, 32 की पावर 32 की पावर 34 की पावर 36, मान लो ये होता, तो कैसे करते इसको? इकाई का अंक सीधे सीधा पता चल जाता, इसमें तो 6 हो जाता भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 32 की पावर 34 की पावर 36, 34 की पावर 36 का मतलब क्या है? 34 की पावर 36 का मतलब क्या है? देखो, 32 की पावर 34 की पावर 36 का मतलब क्या है? 34 को 36 बार लिखा हुआ है, सही बात है। अब इसकी पावर, इसका मतलब क्या है कि 32 इतनी बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ये 4 का मल्टीपल है, तो सीधे से 6 आ गया। ठीक बात है ना? हाँ, तो आपको ये देखना है, ये एप्लीकेशन है, कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ओड इवन का कंसेप्ट है, वो इसमें काफी बार इस्तेमाल होगा। ओड इवन दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे भाई, है ना, पॉल्यूशन का मामला वैसे चल रहा है ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, ओड को ओड में ऐड करोगे तो इवन आएगा, ठीक है, और ओड को इवन में, इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा क्या है अभी, ऐड करोगे तो ओड आएगा, और इवन को ओड में ऐड करोगे तो भी ओड आएगा, और इवन को इवन में ऐड करोगे
तो भी इवन आएगा। ठीक बात, इवन आएगा। ठीक है, हिंदी बता देता हूं भाई। इवन का मतलब है सम और ओड का मतलब है विषम, है ना। अब देखो, अगर आप ओड की मल्टीप्लाई ओड में करोगे तो ओड को ओ लिख लें, ओड की मल्टीप्लाई ओड में करोगे तो ओड ही आएगा। इवन की मल्टीप्लाई इवन में करोगे तो इवन ही आएगा। ओड की मल्टीप्लाई इवन में करोगे तो इवन आएगा। इवन की मल्टीप्लाई ओड में करोगे तो भी इवन आएगा। ठीक है, एक चीज और, ओड की पावर ओड होगी तो ओड आएगा, ओड की पावर इवन होगी तो भी ओड आएगा, इवन की पावर ओड होगी तो भी इवन आएगा, इवन की पावर इवन होगी तो भी इवन आएगा। ये ओड इवन का कंसेप्ट है। अब इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे 32 की पावर 31 ले लिया और उसके ऊपर 33 ले लिया, पावर 35 ले ली, पावर 37 ले ली, और ऐसे चलता जा रहा है भाई। अब बता दो इसका एक यूनिट डिजिट कितना होगा, है ना, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। पहले इसको नोट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, मैं इसको यहां कर देता हूं, है ना। देखो, जैसे मैंने लिया 32 की पावर 31 की पावर 33 की पावर 35 की पावर 37 की पावर 39 की पावर 41 की पावर 43। हालांकि एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो भाई, मुझे यही तो चीज चेक करनी है कि इसको 4 से भाग करने पे कितना शेषफल आ रहा है। आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ओड ओड की पावर 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 ओड आ रहा है ना, आ रहा है। मुझे बस यही तो चेक करना है, 4 को मैं जब इस 4 से इसको भाग करूंगा 37 एंड सो, तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहां ओड की पावर ओड की पावर ओड की पावर ओड, तो भैया ओड ही होगा, 31 की पावर ओड। ठीक बात है। अब आप 4 अट्ठे 32 -1 कर दो, और -1 की पावर ओड कितना होगा, -1 होगा। इसको इसमें ऐड कर दिया, लो जी 3 आ रहा है शेषफल। यानी कि अगर मैं 32 की पावर इसको मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो 3 शेषफल ये दे रहा है, और जब ये 3 शेषफल दे रहा है तो 3 को छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 8 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आया समझ में, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मान लीजिए 2 3 5 1 8 7 2 9 प्लस 8 7 5 4 5 6 2 9 4 3 9 5 6 8 7 2 4। हमें इसका इकाइकांक बताना है। कैसे करेंगे भाई, इसका इकाइकांक 1 हो गया, इसका इकाइकांक 5 हो गया, इसका इकाइकांक 6 हो गया। ठीक है, तो 6 7 5 12, तो इकाइकांक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आसानी से कर लेंगे। इसको बताने का उद्देश्य क्या था वो मैं बता देता हूं। जैसे 2 3 5 4 1 5 6 9 1 8 7 5 4 3 2 5 4 6 -2 3 5 2 9। मान लीजिए क्वेश्चन, इसमें इकाइकांक कितना आएगा, तो ये 1 आएगा, यहां से 5 आएगा, तो 1 में से 5 गया, कितना बचा, -4। अब आपका -4 आंसर आ गया, लेकिन आपको -4 आंसर नहीं देना है, आपको उसको पॉजिटिव बनाना है। जब कभी आपका आंसर नेगेटिव में आए, आपको उसमें +10 कर देना है, आपको पॉजिटिव में आपका यूनिट डिजिट मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 10 क्यों ऐड करते हैं। ये 10 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। बस ये बात है कि उसके पीछे 1 है यूनिट डिजिट पे,
ये छोटा सा नंबर इसके कंपैरिजन में, इसके यूनिट डिजिट पे 5 है। जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो 1 में से 5 घटाएंगे तो हम कैरी, तो हम यहां से बोरो करेंगे 1, तो 10 हो जाएगा, 2 से 11। वो जो 10 बोरो करते हैं ना इधर से, ये वही 10 है। ठीक है, तो 10 में 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6। ये आपका आंसर हो गया। यही चीज है जो यहां पे हम 10 ऐड करके पूरी कर लेते हैं। ये बात समझाने के लिए ही इसको मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करना है। यहां पे देखिए 4 की पावर 169 है, 37 है, 26 है। अच्छा, मैंने लास्ट के 2 ही डिजिट्स क्यों बोले? 4 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है, 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि अगर किसी भी नंबर में आपको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको पूरे नंबर को भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आखिरी के 2 अंक उठाने हैं, उसको भाग करके देखो। आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या उठानी है, जैसे 69, उसको भाग करो सीधे 4 से। अगर वो 4 से पूरी पूरी भाग चली जाए, आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या, तो पूरा नंबर 4 से भाग होगा, अदरवाइज पूरा नंबर 4 से भाग नहीं होगा। और कमाल की बात, आखिरी के 2 अंकों को आप उठाओगे, 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करने पे जो शेषफल आएगा वही शेषफल पूरे नंबर को भाग करने पे भी आएगा। तो मतलब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सिर्फ आखिरी के 2 अंकों की ही जरूरत है। तो अब चेक करते हैं। यहां पे देखो 4 की पावर ओड है यार, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 4 की पावर ओड तो 4 ही होता है, बता रखा है। अब 3 की पावर 37 है, 37 को आप 4 से भाग करो, शेषफल 1 आएगा, 4 में 36, 3 की पावर 1 हो गया। 26 को आप 4 से भाग करो, 2 शेषफल आएगा, तो 7 का स्क्वायर, तो ये 4 और 3 7 हो गया, ये 49 हो गया, मतलब 9 हो गया, है ना। 7 में से 9 गया, माइनस का 2 आया। अब बस इसको पॉजिटिव बना दो, प्लस 10 कर दो, इसीलिए वो बात मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, क्लियर। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, मान लीजिए इस तरह का 21 इंटू 22, 23, 24, 26, 27, इसका तो आप आराम से यूनिट डिजिट निकाल दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यूनिट डिजिट, है ना। तो 1 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 6 चौक 24, 4 हो गया, 4 छिक 24, फिर से 4 हो गया, 4 सत्ते 28, 8 हो गया, है ना। आसानी से निकल जाएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है। अब देखो 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 7, ये लिखा हुआ है, और ऐसे 119 की पावर 119। मैंने अभी अभी आपको बताया था ओड नंबर की पावर, ओड नंबर हमेशा ओड नंबर होता है, मतलब विषम संख्या की पावर विषम संख्या हमेशा ही विषम संख्या होती है, हमेशा विषम संख्या होती है। अब आप देखो 5 की पावर 5, ये तो हमें 5 दे देगा, हालांकि ये भी ऑड नंबर है, लेकिन हमें इसको चाहिए, ये चाहिए हमें। 1 की पावर 1 ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। अब 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर में करेंगे तो 5 ही आता है ना। तो इसका 5 हो गया इकाई का अंक। समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, देखिए आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स यहां पे कराने वाला हूं, बस आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो कि सर आज हमें वीडियो में ये अच्छा लगा, है ना, और इस तरह से आपने पढ़ाया है, पढ़ाने का जो तरीका है आपका अच्छा लगा, ये सब बताया करो कमेंट बॉक्स में। जो होमवर्क क्वेश्चन दूंगा उसको कमेंट करके आपको आंसर भी देना है, ठीक है। हाँ, कमेंट्स के थ्रू आप मेरे से बात कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पर रिप्लाई भी करूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, देखिए यूनिट डिजिट निकालना है इसमें। अब यहां पे आप देखो 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 6, 8 की पावर 8, तो 10 की पावर 10 भी तो आएगा, और जहां 10 आ गया ना 0 हो गया यूनिट डिजिट, खत्म कहानी। इसका देखो यूनिट डिजिट निकालना है, सारा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश ये करो 0 ढूंढने की कोशिश करो। यहां से 5 निकल जाएगा, यहां से 6 निकल जाएगा, भाई 5 की पावर कुछ भी हो 5 होता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 होता है, तो 5 6 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 30 हो गया, 0 आ गया तो 0 ही हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 जितना नंबर उतनी पावर 99 तक, तो 10 की पावर 10 भी तो आएगा,
और एक बार जीरो आ गया तो जीरो यूनिट डिजिट, खत्म कहानी। नेक्स्ट, अब फैक्टोरियल्स की बात कर लेते हैं, है ना। फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों को मैंने वैसे बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूं। फैक्टोरियल, जैसे हमने 100 फैक्टोरियल लिखा, 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 100 से लेकर रिवर्स ऑर्डर में सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 3 2 1। ठीक है, अब जैसे 5 फैक्टोरियल लिखना है मुझे, ठीक है, तो 5 4 3 2 1, 120 वैल्यू हो गई, है ना। अब ऐसे 4 फैक्टोरियल लिखना है मुझे, तो 4 3 2 1, 3 फैक्टोरियल लिखना है मुझे, तो 3 2 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। ये बात याद रखनी है आपको। और इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखूं तो n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और कहां तक, सारे नेचुरल नंबर रिवर्स ऑर्डर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये होता है फैक्टोरियल। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मान लो आपसे कोई पूछे कि भैया 100 फैक्टोरियल में कितना यूनिट डिजिट है, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 से लेकर रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन सारे नेचुरल नंबर की, तो ये तो 0 आ गया, खत्म। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब आप ध्यान से देखो, खास बात क्या है, सारी जितनी भी पावर हैं सब में फैक्टोरियल लगा हुआ है, सभी में फैक्टोरियल लगा हुआ है। अब आप खुद सोचो, 888 फैक्टोरियल है, तो 888 से लेकर रिवर्स ऑर्डर में सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 4 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया, यानी कि ये पावर 4 से डिविजिबल है, ये भी पावर 4 से डिविजिबल है, ये भी पावर 4 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। सारी पावर 4 से डिविजिबल हो गई। दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है छोटा सा सवाल। ठीक है, अब आप देखो, जब एक की, ये तो एक ही होगा, एक की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर 4 से डिविजिबल होती है तो 6 होता है, 3 की पावर 4 से डिविजिबल होती है तो 1 होता है, 4 की पावर अगर 4 से डिविजिबल होती है तो 6 होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है ना। अब आप देखो कैसे करें, ऐड कर देते हैं, 6 7 8, 6 7 8, ये हो गया 8, 6 6 12 5 17, ठीक है, और लो जी 8 7 15 5 हो गया, एक अंक। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, डायरेक्ट भी जोड़ लो, 8 6 14 5 19 और 6 25। ठीक है, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। अब एक शानदार सवाल और ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि x की पावर 37 को घटाना है x की पावर 73 में से, और यूनिट डिजिट मान लीजिए 5 आ रहा है, 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो मुझे ये बताओ x का मान क्या होगा। अब आप देखो, मैंने आपको कहा था कोई भी नंबर हो आप सीधा 4 से भाग करो, इसको 4 से भाग करो, शेषफल कितना बचेगा 1, इसको 4 से भाग करो, शेषफल कितना बचेगा 1। अब आप खुद सोचो, जब x के यूनिट डिजिट में से x का यूनिट डिजिट घटेगा तो भाई 0 ही तो आएगा, 5 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब नो सच x एग्जिस्ट। ये बस आपकी समझ को बढ़ाने के लिए था, ठीक है ना। हाँ, चलो अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, आखिरी के 2 अंक, जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2 3 5 7 8 9, हमारा कंसर्न सिर्फ इन लास्ट के 2 अंकों से होगा अभी। अब इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, और दूसरा यूजिंग रिमाइंडर, यूजिंग रिमाइंडर। ठीक है, 2 तरीके से पढ़ेंगे। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको याद करने हैं, और उनसे बात नहीं बनेगी तो भैया आखिरी में इलाज होगा उस सवाल का रिमाइंडर से।
ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ये हैं आपके सामने लिखे हुए। ये क्या है बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसे लिखा है, पहला रूल है 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर। अगर 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 76 होगा, मतलब लास्ट के दो अंक हमेशा 76 होंगे। कैसे? मान लीजिए अगर 2 की पावर 200 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 10 इंटू 20 लिखा जा सकता है। यानी कि ये फॉर्मेट बन गया 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर। तो आप इसको सॉल्व कर लेना 2 की पावर 200 को, आखिरी के दो अंक आपको 76 ही मिलेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है कि 2 की पावर मान लीजिए 210 है, मतलब 2 की पावर 10 इंटू अगर ऑड नंबर है तो आखिरी के दो अंक 24 होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 10 इंटू 21 लिख सकते हैं इसको, ये ऑड नंबर हो गया। तो 2 की पावर 10 इंटू ऑड नंबर का स्ट्रक्चर बन गया, लो जी 24 होगा। तो ये दो रूल मैंने आपको समझा दिए। अब बाकी के दो रूल समझ लेते हैं, आगे के रूल समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है 3 नंबर का। ये क्या कहता है भाई कि कोई भी नंबर अगर है जिसमें इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक कुछ भी दिया हुआ है, मैंने ए ले लिया, और पावर है जिसमें इकाई का अंक बी है, तो उसके लास्ट के दो अंक कैसे निकालेंगे? देखो यहां इकाई का अंक अगर 1 है, यूनिट डिजिट अगर 1 है, तो यहां पे भी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब टेंस प्लेस के लिए, दहाई के अंक के लिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक यहां लिख देना है, आपको दोनों नंबर, दोनों डिजिट्स मिल जाएंगे लास्ट की। कैसे? जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 1 8 2 9 4, ये है 1 है तो 1 तो आएगा ही। दहाई के अंक के लिए आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 28 का 8, लो जी इसके लास्ट के दो अंक मिल गए 81। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीका है, इससे देखना काफी सारे और चीजें ड्राइव करेंगे। बस ये वाला मेथड ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही प्यारा मेथड है जो कि तब लगाएंगे जब इकाई के अंक पे 5 होगा। जब कभी कोई ऐसा नंबर हो जिसके इकाई के अंक पे 5 हो, दहाई के अंक पे ओड नंबर हो, पावर भी ओड नंबर हो, तो लास्ट के दो अंक हमेशा 75 होंगे। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहां पे इवन हो जाए, या दोनों जगह इवन हो जाए, या यहां पे इवन हो जाए, तो 25 होगा। ये रूल होता है। कैसे? समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए चौथा रूल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2 3 5 87, ये है। तो देखिए यहां पे 5 है, यहां पे ऑड नंबर है, यहां पे ऑड नंबर है, तो यूनिट, तो लास्ट के दो अंक 7 और 5 मतलब 75 होगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता 2 4 5 2 3, तो भैया ये होता 25, क्योंकि यहां पे और इवन नंबर आ गया। मतलब अगर ये केस नहीं है ना ओड और ओड वाला, बाकी सभी केसेस में 25 होगा। एक केस 2 4 5 84, ये भी 25 होगा, दोनों जगह इवन आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हो जाए 2 5 5 24, तब भी 25 ही होगा। तो मतलब समझ गए आप, अगर दोनों जगह ओड होगा तो 75, अगर ऐसा नहीं है तो 25, दैट्स इट। एक बहुत ही सुंदर रूल। और 76 की आप कितनी भी पावर कर लो 76 ही आएगा। 76 की आप कितनी भी पावर कर लो, आखिर के दो अंक 76 ही आएंगे। अब आप सोचोगे सर ये एकदम से कैसे आपने बता दिया? बिल्कुल, ये बहुत लंबे समय से चीजें देखकर ही चीजें पता चली हैं। यही फर्क होता है सेल्फ स्टडी में और किसी की गाइडेंस में रहकर पढ़ाई करने में। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो इन चीजों को जानने में आपको सालों निकल जाएंगे और सिलेक्शन आपका लेट होगा। ठीक है, टाइम लगेगा सिलेक्शन होने में। लेकिन जब आप किसी के पास पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, या किसी गाइडेंस में रहकर तैयारी करते हैं, तो वो जो उसने एक्सपीरियंस लिया इतने सालों में, वो आपको चुटकियों में दे देता है, पर आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन टाइम लग जाता है। अगर टाइम को कम लगाना है तो आपको किसी के गाइडेंस में रहकर पढ़ाई करनी ही होगी। ठीक है, एक रूल ही होता है, अगर 76 की मल्टीप्लाई
आप 2 की पावर n में करोगे तो आखिरी के दो अंक 2 की पावर n वाले ही होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए 76 इंटू 2 की पावर हमें करना है 4, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आखिरी के जो दो अंक मिलेंगे आपको वो 16 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2 की पावर 4 के आखिरी के दो अंक होंगे वही आखिरी के दो अंक यहां भी मिलेंगे आपको। ये रूल है, आप चाहे कितने भी कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब 2 की पावर 240, इसका हमें लास्ट के दो अंक बताने हैं। तो 2 की पावर 240, इसको मैं 2 की पावर 10 इंटू 24 लिख सकता हूं। अब 10 इंटू इवन नंबर बन गया, लास्ट के दो अंक, लो जी 76 आ गया, खत्म। इसको देखो, 2 की पावर 170, 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर और ऑड नंबर, लो जी 24 आ गया। 71 की पावर 123, ये लिखा हुआ है, आखिरी के दो अंक क्या होंगे? भाई एक है, एक तो आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंस प्लेस के लिए, दहाई के अंक के लिए यहां से दहाई का अंक, यहां से इकाई का अंक उठा लेते, 7 या 21 का 1, लो जी आ गया, लास्ट की दो डिजिट आ गई। समझ में आया? ठीक है, अब आप देखो 3 की पावर 80 है, 3 की पावर 80, अब कैसे करेंगे? देखो हमें कुछ भी करके अगर ऑड नंबर है तो उसे 1 पे लेके आना है, और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि 1 की पावर में तो कोई टेंशन है ही नहीं। 3 की पावर 4 81 होगा, 9 की पावर 4 9 की पावर 2 81 होगा, और 7 की पावर 4 2401 होगा। तो मतलब हमें यह पता है कि 1 तो भैया आ जाता है, और अगर 1 इकाई के अंक पे आ गया फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, फिर तो हो जाएगा सवाल। अब जैसे 3 की पावर 80 है, मुझे पता है 3 की पावर 4 81 होता है, तो मैं इसको 3 की पावर 4 की पावर 20 कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 81 की पावर 20, है ना। अभी हमारा रूल बन गया, 1 है तो 1 तो रहेगा ही, 8 की और 0 की मल्टीप्लाई 0 0 1, लास्ट के दो डिजिट आ गई। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, 6 की पावर 80 है, 6 की पावर 80 है, कैसे करेंगे? इसको मैं लिख लेता हूं 2 गुना 3 की पावर 80 लिख सकते हैं। इसको लिख लिया 2 की पावर 80 और 3 की पावर 80। अब 2 की पावर 80 में 2 वाला रूल लगा दो, 2 की पावर 10 इंटू 8, और ये 3 की पावर 4 की पावर 20। ठीक बात। अब देखो ये कितना हो गया? ये तो 76 बन गया, और ये कितना हो गया? ये हो गया 81 की पावर 20, तो ये हो गया 76 इंटू 81 की पावर 20। ठीक है, अब देखो 76, एक है तो एक तो रहेगा ही, 8 की 0 की मल्टीप्लाई 0 0 1, 76 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 76 ही आएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, हाँ ये 5 वाला रूल जो अभी अभी बताया था मैंने आपको कि 65 की पावर 125 है। अब आप देखो ये क्या फॉर्मेट बना? ये फॉर्मेट बना, यहां पे इवन नंबर है, यहां पे 5 है, और यहां पे ओड नंबर, तो अदरवाइज वाला केस बन गया ना। ये यहां पे ओड होता, यहां पे ओड होता तो फिर 75 होता, बाकी अदरवाइज वाला केस बन गया ये। तो कितना हो गया? 25। देखते ही करोगे आप, देखते ही। इसको देखते हैं, यहां पे ओड, यहां पे इवन, कौन सा केस? अदरवाइज वाला केस बन गया। लो जी 25 आंसर। ठीक बात। इसको करते हैं, बड़ा शानदार सवाल है, 21 की पावर 50 माइनस 8। अब कैसे करेंगे? देखो यहां पे वो रूल लगाते, एक वाला, एक है तो एक रहेगा ही, 2 को 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, तो 0 1 में से माइनस करेंगे 8, कितना आया? माइनस का 7। अब क्योंकि हमें लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, लास्ट की 1 डिजिट बतानी होती तो 10 ऐड करते थे, मतलब यूनिट डिजिट बताते। अब लास्ट की 2 डिजिट बतानी है तो 100 ऐड कर देंगे इसमें,
तो कितना हो जाएगा 93। अब ये 100 कैसे हुआ आप देखो भाई, ये बहुत बड़ा नंबर है जिसके पीछे 0 1 है, उसमें से 8 घटा रहे हैं ना हम, 8 घटा रहे हैं, यहां से कैरी करा कहीं से 10 आया, फिर ये कैरी कर रहा है, यहां 9 रह गया, यहां 10 10 फिर 11 में से 8 गया 3 और ये 93 ऐसे आएगा ना 93। इसलिए क्या करते हैं जब कभी नेगेटिव में आप लास्ट 2 डिजिट का सवाल कर रहे हो, आपका नेगेटिव में आंसर आए तो आप सीधा 100 ऐड कर दो, काम खत्म। ठीक है। हाँ, 37 की पावर 64 इसको कैसे करेंगे आप बताओ, ये तो किसी पैटर्न में भी नहीं आ रहा, आप कैसे करें। चलो एक बहुत ही शानदार चीज है जो आपको बताता हूं। देखो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। हालांकि मैं तो ये कहता हूं कंपटीशन के लिए 1 से लेके 20 तक टेबल याद कर लो, पहाड़े याद कर लो, है ना, पहाड़े याद कर लो, और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स याद कर लो, वर्ग याद कर लो, और 1 से लेके 20 तक क्यूब्स याद कर लो, घन याद कर लो, फायदा रहेगा। ठीक है। और 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 12 तक वैल्यू याद कर लो, और 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 12 तक वैल्यू याद कर लो, और बाकी सबकी पावर 5 या 6 तक तो आपको पता ही होनी चाहिए, यह आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद हैं, ये आपको याद है। ठीक है। अब 2-3 चीजें हैं वो करके दिखाता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी, जैसे आपने क्या किया 13 का स्क्वायर किया 169 होगा, लास्ट के 2 अंक कितना आएंगे 69, या आप, हाँ ठीक है। अगर आप अगर आप 37 का स्क्वायर करेंगे, या आप 63 का स्क्वायर करेंगे, या आप 87 का स्क्वायर करेंगे, या आप 117 का स्क्वायर 113 का स्क्वायर करेंगे, या फिर आप 137 का स्क्वायर करेंगे, या आप 163 का स्क्वायर करेंगे, या आप 187 का स्क्वायर करेंगे, या आप 213 का स्क्वायर करेंगे, एंड सो ऑन। आप किसी का भी स्क्वायर करोगे ना, आखिरी के 2 अंक आपके यही रहेंगे। पूरा नंबर कुछ भी हो, आखिरी के 2 नंबर आपके यही रहेंगे। मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लास्ट के 2 अंक निकालने वाले सवाल ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर। अब आप ध्यान से देखो इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखूं, क्योंकि हमें आदत होती है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ने की मैथमेटिक्स को एक्स की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में, जेड की फॉर्म में। अब मान लीजिए मैं एक्स का स्क्वायर लिखा मैंने, तो जो एक्स के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगी, वही लास्ट के 2 डिजिट 100 माइनस एक्स के स्क्वायर की भी होगी, वही 100 प्लस एक्स के स्क्वायर की भी होगी। मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं, वही 50 माइनस एक्स के स्क्वायर की होगी, वही 50 प्लस एक्स के स्क्वायर की होगी, और 100 माइनस एक्स के स्क्वायर की होगी, 100 प्लस एक्स के स्क्वायर की होगी, है ना, 150 माइनस एक्स के स्क्वायर की होगी, 150 प्लस एक्स के स्क्वायर की होगी, 200 माइनस एक्स के स्क्वायर की होगी, 200 प्लस एक्स के स्क्वायर की होगी, एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह से चलता रहेगा, सबकी लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो एक्स स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगी। उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर यह समझ में आ गया है तो चीजें आगे की आपको समझ में डेफिनेटली आएंगी। इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। अब ये जो आपको सिखाया इसका इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे 37 की पावर 64 है, अभी तो मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से आप बिना लिखे लास्ट की 2 डिजिट्स निकाल सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 37 की पावर 4 की पावर 16, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 37 की पावर 4 का तो मुझे लास्ट 2 डिजिट नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि 37 का स्क्वायर इंटू 37 का स्क्वायर इसको कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 37 50 से कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, 13 का। जो 13 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे वही 37 का स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यहां पे 69 इंटू 69, 16 हो गया। अब आप देखिए ये हो गया 69 का स्क्वायर की पावर 16,
अब 69 100 से 69 50 से कितना ज्यादा है? 69 50 से कितना ज्यादा है? 19 19 के स्क्वायर के जो लास्ट की दो डिजिट होंगी वही इसकी भी लास्ट की दो डिजिट होंगी। 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी कि इसकी लास्ट की दो डिजिट हो गई 61। बस अब इकाई के अंक पे एक आ गया तो रूल आपको पता ही है, ये एक है और ये हो जाएगा 6 6 36 यानी कि 6। तो 61 इसकी लास्ट की दो डिजिट्स हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 133 की पावर 128, इसको मैं लिख लेता हूं, मुझे लास्ट दो डिजिट से मतलब है तो मैं इसको 33 का पावर 128 कर लेता हूं। इसको मैं कर सकता हूं 33 की पावर 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 33 का स्क्वायर इंटू 33 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब 33 का स्क्वायर है, अब ये देखो ये 50 से कितना कम है? 50 से 17 कम है। 17 कम है तो जो 17 के स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट होंगी वही इसकी भी लास्ट के दो डिजिट होंगी। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहां पे लास्ट की दो डिजिट इसकी होंगी 89, ये भी 89 और पावर 32 है। ये 89 का स्क्वायर हो गया और पावर 32। अब 89 100 से कितना कम है? 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो जो लास्ट की दो डिजिट 11 की होंगी, 11 के स्क्वायर की होंगी वही इसकी भी होंगी। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये हो गया 21। बस जी, जैसे यूनिट डिजिट पे एक आया उसके बाद तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आराम से। एक है तो एक आएगा ही, 2 दूनी 4, 41 इसकी लास्ट की दो डिजिट्स होंगी। तो फॉर्मूले के आधार पर, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के आधार पर आपको मैंने लास्ट की दो डिजिट निकालने सिखा दी। अब एक तरीका और है, लास्ट की दो डिजिट हम निकाल सकते हैं 100 का इस्तेमाल करके भी। कैसे? देखिए, कोई भी नंबर है 2537, मान लीजिए कोई नंबर है, आप इसको 100 से भाग कीजिए। जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो शेषफल बचेगा वो लास्ट की दो ही डिजिट बचेंगी। जब भी कभी आप किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की दो डिजिट जो बचती हैं वही शेषफल होता है। मतलब कहने का यह है, जब भी कभी आप 100 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो भी शेषफल आता है वो लास्ट की दो ही डिजिट्स होती हैं। क्लियर है? अब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि फाइंड लास्ट टू डिजिट्स, फाइंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 99 इंटू 102 इंटू 98 इंटू 107 इंटू 202। ये है, इस एक्सप्रेशन की पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट की दो डिजिट क्या आएंगी ये बताना है आपको। तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब यह है कि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हमारी लास्ट की दो डिजिट हो जाएंगी। सिंपल है। तो इसको हमारा सवाल ये बन गया कि 99 इंटू 102 इंटू 98 इंटू 107 इंटू 202, इसको हमने 100 से भाग करना है और रिमाइंडर का पता लगाना है। दैट्स इट। देखो 99 को 100 से भाग करेंगे, -1 +2 -2 +7 +2, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 दूनी 4 सत्ते 28 दूनी 56, तो 56/100। रिमाइंडर आ गया यहां पर 56। रिमाइंडर 56 आ गया, इसका मतलब लास्ट की दो डिजिट कितनी हो गई? 56 हो गई। तो जब कभी इस तरह का एक्सप्रेशन हो, लास्ट की दो डिजिट्स आपसे पूछी जाएं, तो आपको क्या करना है? 100 से भाग करना है और रिमाइंडर का पता लगाना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए ये है 53799 82702 85998, इसके लास्ट के दो डिजिट बतानी है। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ 100 से भाग करना है और रिमाइंडर का पता लगाना है। तो ये एक रिमाइंडर की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको इससे भाग करा, -1 आया, यहां पे प्लस का 2 आया, यहां पे माइनस का 2 आया। डन है। अब आप देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4/100, तो रिमाइंडर कितना आया? 4। तो 4 रिमाइंडर आ गया, लेकिन लास्ट की दो डिजिट बतानी है तो वो 04 होंगी। सिंगल डिजिट में बचे तो 0 अपने पास लगा देनी है, लास्ट की दो डिजिट हमारी आ जाएंगी। अब
आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने ये 100 के आसपास में लिए हैं सारे, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा नहीं भी होगा तब भी चलेगा। देखो मान लीजिए ये है 32 इंटू 599 इंटू 65 इंटू 75 237859। इसके लास्ट की 2 डिजिट बतानी है। सिंपल, 100 से भाग करो, 100 से भाग करो। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 अट्ठे 32। ये तो पूरा ही कट गया। और जब पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है? जब पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 00, मतलब 0 आता है ना। हमें तो लास्ट की 2 डिजिट चाहिए तो 00 आ गया। तो अगर 100 से पूरा पूरा कट जाए तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होंगी? 00 होंगी। तभी तो 100 से कट रहा है, नहीं तो 100 से कटता ही नहीं। क्लियर हो गई होगी ये बात। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 32 इंटू 65 इंटू 593 674 823। हमें बतानी है लास्ट की 2 डिजिट। मैं क्या करता हूं, सीधा 100 से भाग करता हूं और रिमाइंडर का पता लगाता हूं। सीधा 100 से भाग करता हूं और रिमाइंडर का पता लगाता हूं। अब आप देखो, सबसे पहले क्या करना है ना, जो कट रहा है काट दो और उसको दिमाग में रखो, बाद में उससे मल्टीप्लाई भी करनी है। ठीक है, तो 4 से काटा, कितना आया? 4 अट्ठे 32। 4 से काटा, कितना आया? 25। 4 से काट दिया तो 4 को दिमाग में रखा हमने। अब 5 से भी कट रहा है, 5 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा। तो हमने 5 भी काट दिया, यानी कि ओवरऑल हमने 20 को कैंसिल किया है ऊपर और नीचे से। और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, नहीं। अब रिमाइंडर निकालने की शुरुआत करते हैं। देखो 5 को 5 से इसको भाग करेंगे 3, 5 एकम 5, 5 को से भाग करेंगे 3, ये 3, ये -1, 674 है ना, तो -1 आएगा। ये कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये हो गया -81/5 आ गया। इसको फिर से भाग कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? -1/5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको ऐड कर दो। कितना आया? 4। लेकिन 4 आपका आंसर नहीं है, आपको लास्ट में 20 से भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 80, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट हो जाएंगी 80। क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह से 100 का इस्तेमाल करके भी लास्ट की 2 डिजिट्स को निकालते हैं। उम्मीद करता हूं ये लास्ट 2 डिजिट वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने इस सेशन में आपको पढ़ाया यूनिट डिजिट के बारे में और लास्ट 2 डिजिट के बारे में। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और जितने भी मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं आपको उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आप भाई वीडियो को देखकर और होमवर्क क्वेश्चन को करके कमेंट भी कर रहे हैं। मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आगे ऐसी वीडियोस आप लोगों को और मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।